हेलो, गुड मॉर्निंग। एसबी की अर्निंग क्लासेस में आप सभी का मैं संतोष कुमारी वगड़िया स्वागत करती हूँ। भास्कर एनालिसिस से आप सभी ने आपके पास न्यूज़ पहुँच गई होंगी, क्योंकि आप सभी जगह से अपडेट रहते हैं, मुझसे पहले और मुझसे तेज। लेकिन आपने भास्कर की न्यूज़ तो पढ़ी होगी, लेकिन उसमें क्या स्पेशल है, क्या अलग है, वो अपने ध्यान से नहीं देखा होगा। जो कि मैंने पर्सनली बहुत पहले ही, जब मैंने ऑन द स्पॉट स्टूडेंट्स का जो क्या व्यूज़ थे, उनका जो एनालिसिस था, मैंने उसी वक्त आपको बता दिया था। और एज इट इज़ आपने अगर उन एनालिसिस को सुना हो, जैसे कि मैंने एसएसटी का डाला, जैसे कि मैंने साइंस मैथ का डाला, जैसे कि मैंने उसका डाला लेवल 1 का डाला था, उस उर्दू का मैं नहीं डाल पाई, क्योंकि उस वक्त मैं फ़ोन ले जाना भूल गई जल्दबाजी में। लेकिन उनको मैंने मुंह से सुना, सारा एनालिसिस मैंने डाला। जहाँ तक उर्दू की बात है, जो मैंने वीडियो में कहा है एग्जैक्ट वही आपकी आपकी कट ऑफ रहने वाली है। अगर उसमें उतार चढ़ाव होता है तो वो एक अलग मुद्दा होगा, वरना इसमें उतार चढ़ाव की कोई गुंजाइश नहीं है। वो तो एकदम से सटीक है, ना एक कम ना एक ज़्यादा। अब बात करते हैं सिंधी और पंजाबी लैंग्वेज की। तो वो जो है वो अभी थोड़ा सा टाइम टेकन है, वो उस ले रहा है। मैं अभी उनसे कांटेक्ट में, क्योंकि ये जो लैंग्वेज है ये थोड़ी सी ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट होने के बाद ही पता चल सकती है कि रियली में इसका क्या है। लेकिन मैंने पहले ही कह दिया था कि सिंधी की ज़्यादा नहीं जाने वाली, सिंधी की नहीं जाने वाली, इंग्लिश की नहीं जाने वाली। इसके अलावा आपकी देखी जाए तो आपका जो है लेवल 1 भी आपकी ठीक ठाक रहेगी। वही भास्कर ने भी कहा है, मैं आपको ढंग से पढ़ के सुना देती हूँ, आपने सुन लिया होगा, फिर से एक बार पढ़िए, देखो ध्यान से। जो पता है आपको, मैं वो नहीं रिपीट करूँगी, ठीक है। 9 ये तो सब आपने पढ़ लिया है कि 9,02,325 बेरोजगार बैठे हैं। 93% से अधिक उपस्थिति रही, मतलब 90% से अधिक उपस्थिति रही। 25 ये भी आपको पता है, इसको भी छोड़ दीजिए। कट ऑफ देखिए आप, सभी पेपर का एक्सपर्ट की टीम विश्लेषण कराने पर पता चलता है कि सभी विषयों की औसत कट ऑफ 185 से लेकर 230 के बीच में जा सकती है। और यही मैंने अपने सारे वीडियोस में कहा है। एक बार आप वापस जाकर ढंग से देखेंगे ना मेरी कट ऑफ को, भले ही मेरी हैंडराइटिंग कैसी हो, भले ही जो बोलते हैं ना सेटअप थोड़ा सा, भले ही मेरा सीधा साधा हो, क्योंकि नया चैनल है, सब कुछ नया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाला के पास क्वालिटी नहीं है। आप एक बार इसको और उसको मिलाएंगे ना, तो इतने सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि हाँ मैच है। कहीं थोड़ा सा जहाँ नहीं हूँ, मैंने वहाँ पे स्टेटमेंट नहीं दिया है कि इसमें उतार चढ़ाव हो सकता है, मैंने वहाँ वो कहा है। और जहाँ मैं बिल्कुल सटीक है, वहाँ पे मैंने सटीक का लिखा है कि मैं सटीक है, ये आपकी कट ऑफ यही जाने वाली है आपकी कट ऑफ। फिर भी आप एक बार मैच कर लीजिएगा, इससे भी मिला लीजिएगा आप। तो यहाँ पे दैनिक भास्कर कह रहा है कि आपकी जो कट ऑफ है वो 185 से लेकर यहाँ पे देखिए आप, 185 से लेकर आपके 230 के बीच में रह सकती है। लेवल 1 की कट ऑफ 195 से लेकर 200, 195 से लेकर 200। और लेवल 2 में हिंदी आप देखेंगे तो हिंदी में सबसे अधिक 220 से ऊपर कट ऑफ रह सकती है। लेवल 2 में सबसे कम अंग्रेजी गणित की, देखिए मैंने फिर से आपको बताया था, अंग्रेजी गणित की सबसे कम रहने वाली है, और हमेशा रहती भी है, और इसकी रहेगी भी। मैंने अपने वीडियो में भी कहा है, लेकिन किसी ने, साइंस मैथ्स वालों ने तो मतलब मेरे से लगता है 50 व्यूज़ भी नहीं हुए। लोगों ने बिल्कुल मुझसे ट्रस्ट ही नहीं किया कि नया चैनल है, नया है, हमको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। बात एक्सपीरियंस की नहीं है, ये बात अलग है कि मैं डिजिटल लाइन को अच्छे से अभी तक जान नहीं पाई हूँ। इसलिए मैं लेवल 1 में तहलका मचा सकती थी आप सभी के लिए, इतना कुछ मेरे पास नए आइडियाज़ थे। लेकिन बस वही बात है ना कि मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई, और एक्सप्लेन कर देती तो फिर वो दूसरे जो चैनल है वो तो बस उसका फ़ायदा उठा देते, मेरे जो दिलो दिमाग में था वो मेरे पास ही रह जाता। बट कोई बात नहीं है, देर आए दुरुस्त आए। अगली जो एग्ज़ाम है, मैं उसमें बहुत कुछ इसमें ऐड ऑन कर दूंगी, वो आप देखते रहिएगा अगर चैनल पर बने रहेंगे तो। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए हिंदी सबसे 220 से ऊपर हिंदी में रही। लेवल 2 की जो बात करें अंग्रेजी गणित की, 195 से 200 तक रहने की संभावना है। और इसके अलावा भी आप देखेंगे तो आपका ये है कि अभी तक किसी भी विषय की आंसर की जारी नहीं की गई है। आंसर के आने के बाद ही पूरी कट ऑफ का अंदाजा लगाया जा सकता है। हाँ, ये तो कंफर्म है, नो डाउट। पहली बार शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन 5 दिनों तक किया गया है, ठीक है। परीक्षा जिला मुख्यालय के केंद्रों की हुई है। शिक्षक भर्ती का अधीनस्थ सेवा ने पहली बार परीक्षा का आयोजन किया है। इसके आगे भी आप देखेंगे तो जैसे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की आंसर की, ठीक है। तो सामान्य में आपके देख लीजिए वही सारा है, ये एज इट इज़। आप मेरे वीडियोस को देखेंगे ना और इसको और उसको मिलाएंगे ना, आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं एक तरीके से मैंने जो आपको बताई है वो भी आसपास ही है।
हाँ, इतना सा हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में थोड़ा उतार-चढ़ाव हो सकता है, बाकी मैंने एज़ इट इज़ बताने की कोशिश की। और अभी तो आप रुक जाइए, जितने भी चैनल ने पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट को लेकर, चाहे वो साइंस, मैथ्स हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे कुछ भी हो, मैं एक बहुत ही सटीक विश्लेषण जल्द ही लेकर आने वाली हूँ। कोशिश करूँगी कि उसमें इससे जो है दैनिक भास्कर को भी आपको रूबरू करवाऊँ, आई कॉन्टैक्ट करवाऊँ, मतलब इससे जो है बोर्ड पे सारा एक्सप्लेन करूँ कि देखो इसने ये बताया, इसने ये बताया, इसने ये बताया, इसने ये बताया, इसने बताया। अब आप औसत निकालिए, मैं औसत निकालूंगी, लेकिन सबको पता है मेरी गणित थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती है, बच्चे बस उसी में उलझ के रह जाते हैं कि मैडम आपने ये से ये कर दिया। अरे यार, एक एक मानवीय भूल को भी आप पकड़ के बैठ जाते, कोई बात नहीं, उसको छोड़िए आप, वो हमारा मैटर नहीं है। मैं बात कर रही थी कि ठीक है, उसके बाद में मैं फाइनली जो है साइड में आपका पूरा एनालिसिस आपको बताने वाली हूँ, तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। और उर्दू वाले जो हैं वो अपना पेपर ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो सटीक आपकी रणनीति, सटीक आपकी आंसर की है, सटीक कट ऑफ है। इसमें मैं ये एक्सप्लेन नहीं करूँगी, ये सब एक्सप्लेन सबने कर दिया होगा। मैं काम की बात है वो बता देती हूँ आपको, ठीक है। मुकाबला है वो देख लीजिए, आपके कुल पद इतने थे, तो एक एक सीट पे आपके 24 जो भी है, ये सारे मुकाबले वगैरह आपने देख लिए होंगे। मैं इसकी जो PDF है वो भी आपको मेरे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसमें डाल दूँगी, या फिर टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। न्यूज़पेपर सब पढ़ते हैं, जो नहीं पढ़ते वो टेलीग्राम चैनल से देख लीजिएगा। इसको ये PDF के रूप में मैं डाल दूँगी। ये भी सब पता है, ये भी 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 पता है आपको। और यहाँ पे देखिए कि एक्सपर्ट टीम क्या कहती है। महेंद्र सिंह तरसी की प्रतियोगी परीक्षा मुख्य एक्सपर्ट, हरि सिंह व्याख्याता, मतलब किन किस ने इन्होंने वो किया है, पैटर्न बदला, ये सारे हो गया। हिंदी विषय में प्रश्न आसान रहे, ये भी हो गया। हाँ, ये बात देखिए इसने क्या लिखा है, देखो ढंग से पढ़िए, आप थोड़ा सा पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि हिंदी विषय में प्रश्न आसान रहे। उस दिन जब मैंने ऑन द स्पॉट जब बच्चों का वो लिया था, इंटरव्यू लिया था, या फिर यूँ समझिए मैंने वीडियो जो शूट किया था उसमें आपको मैंने बहुत अच्छे से बताया था, उन्होंने क्या कहा है। प्रश्न आसान रहे, हिंदी के प्रश्न आसान रहे, लेकिन मनोविज्ञान के प्रश्न अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी कठिन थे। सामाजिक विषय का पेपर सरल था, जीके के प्रश्न भी अपेक्षाकृत आसान रहे, ये बात सही है। जो मतलब राजस्थान जीके थी एकदम एकदम ऊपर से आई थी, एकदम ऊपर से आई थी, कोई अंदरूनी सवाल, कोई मतलब अंदर से कोई सवाल नहीं लिया, बिल्कुल ऊपरी सवाल थे। जीके की अपेक्षा, जीके के प्रश्न पत्र की अपेक्षा बहुत ही सरल थे। जो सब्जेक्ट पेपर था ना, मैं आपको बता देती हूँ, सब्जेक्ट पेपर मैंने जो बच्चों से जो रिव्यू लिया, उसमें बच्चों का ये कहना था कि मैम, कोई तो कह रहा था मैम हमें सिर्फ 5 से 7 है, कोई बोलता मैम हमें तो ऐसा लगता था जैसे 8-10 से ज़्यादा आते ही नहीं है। और मतलब जो वो था आपका एक रेशो, उसमें मतलब 50% में किसी स्टूडेंट ने नहीं बोला कि 50% पूरा हमें वहाँ पर आता था, 50 to 60% वहाँ पे रहा था, बस इतना ही था। लेवल 1 का पेपर औसत था, इसमें 60% सवाल राजस्थान की जीके को होने के कारण राज्य के अभ्यर्थियों को फ़ायदा मिलेगा। गणित विज्ञान का पेपर कठिन था, ऐसे में मेरिट कम रहने की संभावना है। अंग्रेजी व संस्कृत का पेपर औसत रहा, मेरिट थोड़ी ऊपर रहेगी। अंग्रेजी व संस्कृत का, अंग्रेजी का नहीं रहेगा, देखिए ठीक ठाक रहेगा। इस बार प्रत्येक प्रश्न में कुछ प्रश्न राजस्थानी भाषा में पूछे गए, जो कई अभ्यर्थियों को समझने में भी दिक्कत हुई। तो वो है जो आउट ऑफ राजस्थान आए, हमारे राजस्थानियों को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो वो तो जैसे रायपुर, मैंने आपको इंटरव्यू में भी बताया था कि रायपुर से आए हैं, कई रायपुर छत्तीसगढ़ से आए हैं, कई बिहार से भी आए हैं, पटना से भी आए, काफ़ी। आप वो जो ऑन द स्पॉट जो इंटरव्यू देखेंगे तो उससे आपको ये सब सारी चीज़ें पता चल जाएगी। मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगी, बस लास्ट में इतना ही कहना चाहूँगी कि आप बने रहिए, पॉजिटिव रहिए, मस्त रहिए, संतुलित रहिए, और जो भी पेपर की अगले नेक्स्ट पेपर है उस पेपर की तैयारी में जुट जाइए। रुकिए मत, तब तक मत रुकिए जब तक सिलेक्शन आपके हाथ में ना आ जाए, एकदम पकाया, तब तक आप मत रुकिए, लगातार चलते रहिए। और इसके अलावा उससे विश्लेषण आते रहेंगे आपको, आप अपने एक्सपर्ट्स की बात सुनते रहिए। आप टीचर्स, मुझसे पहले जो हमारे माननीय टीचर्स है वो है, उसके बाद मेरा नंबर आता है। मैं कभी भी अपने आप को ज़्यादा तवज्जो नहीं देती हूँ, बस मैं अपना काम करती हूँ, और काम मेरा ईश्वर की दया से और आप सबों की सपोर्ट से बहुत ही रिलायबल है, विश्वसनीय है। आप चैनल पर लगातार बने रहिएगा, भले मेरे 1 व्यूज़ हो, भले 2 व्यूज़ हो, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि आपको जो कंटेंट दूँ वो थोड़ा सा, उसमें कोई मतलब मिलावटी ना हो, कुछ भी उसमें गलत ना हो। आपको और मेरी दोनों की इसमें पूरी मेहनत लगती है, तो मैं पूरी प्रयास करूँगी कि आप जो चाहते हैं वो मैं आपको एज सुन एज़ पॉसिबल दे पाऊँ। इस और चैनल पर बने रहने के लिए, मुझे सुनने के लिए, टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।